हेलो हेलो। आज मैं ग्रेविटेशन चैप्टर का फ्री फॉल टॉपिक डिस एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, समझिएगा। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट एक्चुअली में होता क्या है? ये कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ पे गिरता है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है? मून और अर्थ के बीच में और सन और प्लेनेट के बीच में जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स। और क्यों? क्योंकि वो एक रोटेशन में मूव कर रहा है और हर एक पॉइंट पे उसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन चेंज होता जा रहा है। पर इस केस में क्या है कि डायरेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर हाइट से जब हमने ड्रॉप किया तो अर्थ पे आकर गिरा, तो इसे हम बोलते हैं फ्री फॉल। और ये किस चीज के कारण होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। while falling नो चेंज इन डायरेक्शन, ओनली चेंज इन वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं चेंज होता। वो डायरेक्ट जब ऊपर से हम छोड़े तो डायरेक्ट अर्थ पे गिरा, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं होता। होता क्या है? किसमें चेंज? तो वेलोसिटी में चेंज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में या एमसीक्यू में पूछ सकता है। सिर्फ क्या चेंज होता है? तो वेलोसिटी चेंज होता है। और ये चेंज इन वेलोसिटी जब होगा तो वहां पे क्या क्रिएट होगा? एक्सेलरेशन क्रिएट होगा, क्योंकि dv बाई dt इक्वल टू क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो जैसे ही वेलोसिटी में चेंज होगा वहां पे एक्सेलरेशन होगा, और इसी एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। जो अर्थ का ग्रेविटी के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी ओर खींच रहा है उसे ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन। दोनों सेम होता है। अब क्या है? सेकेंड लॉ हम लोग मोशन के सेकेंड लॉ में क्या पढ़े थे? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सेम यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट पे क्या फोर्स लग रहा है? ये ऑब्जेक्ट है, कुछ फोर्स लग रहा है। इस ऑब्जेक्ट का मास m है और फोर्स कौन सा लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो इस कारण से F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ये किसका फॉर्मूला है? फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने यूनिवर्सल लॉ में पढ़ा था F इक्वल टू जी m इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो इस f की जगह पे क्या लिख सकते हैं? ये mg लिख सकते हैं। m सेव करके बचा क्या? g इज इक्वल टू m बाई डी स्क्वायर। और इसका वैल्यू क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखिए m इक्वल टू क्या है? मास ऑफ अर्थ। d इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ ये हमारा डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये किसके बराबर होता है? इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ये जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थ का रेडियस भी वो किसके बराबर होता है? अर्थ के रेडियस के बराबर होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? जी इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी का वैल्यू क्या है? 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एम मास ऑफ अर्थ क्या होता है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। और रेडियस ऑफ अर्थ क्या है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ से ये फाइनली वैल्यू, अगर ये सारा वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब एक ये तो हमारा न्यूमेरिकल बनाने का फॉर्मूला। हाँ, एक चीज और है, ये टाइम क्या है? टाइम कितना टाइम किसी पार्टिकुलर हाइट से कोई ऑब्जेक्ट कितने टाइम में अर्थ पे गिर रहा है या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे गिर रहा है, उस चीज का टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है? कि t इक्वल टू √2h डिवाइडेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये क्या है? वेलोसिटी एट इम्पैक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पार्टिकुलर हाइट से अर्थ पे कितने वेलोसिटी से गिर रहा है उससे हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ इंपैक्ट। और वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? v इक्वल टू √2gh। कुछ और है इसमें, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इट मींस कि इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कि कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन जो होता है वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता। एक्चुअली में अगर पेज एक पन्ना, जैसे ये पेपर है, ये पेपर और एक स्टोन मैं अगर किसी पार्टिकुलर हाइट से ड्रॉप कराता हूं तो वो दोनों सेम एक्सेलरेशन से डाउन होगा। पर पेपर का वेट बहुत हल्का होता है तो वो किसके कारण रुकता है? जो हवा चलता है, हवा एयर क्या करता है कि पेपर को रेसिस्टेंस करता है, रोकता है नीचे ड्रॉप होने से। पर पत्थर भारी होता है, उसको रेसिस्टेंस नहीं कर पाता है, इसलिए पत्थर पहले गिरता है और पेज बाद में गिरता है। पर एक अगर पार्टिकुलर दोनों सेम हाइट से गिराएंगे तो दोनों पे सेम एक्सेलरेशन से क्या होगा? वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे गिरेगा। पर उसमें रुकावट कौन करता है? एयर करता है, एयर रेसिस्टेंस करता है। देखिए अब ये है कि वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल। क्यों ग्रेटर एट पोल?
अर्थ किस शेप में है, प्योर स्फेरिकल, ये स्फेयर में तो है नहीं, कुछ इस तरह का है, अंडाकार शेप का है। तो अगर पोल पे हम जाते हैं तो पोल पे क्या होगा, इस पोल पे हमारा जी का वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस कम है, ये वाले यहाँ पे क्या है, रेडियस ज्यादा है, इसलिए इस पॉइंट पे क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। जहां पे रेडियस ज्यादा रहेगा अर्थ के, एक्चुअली में अर्थ के अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों है, क्योंकि रेडियस ऑफ वो ये किस पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के रेडियस पे। ज्यादा रेडियस होगा कम ग्रेविटेशनल फोर्स, कम रेडियस होगा ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स रेडियस पे डिपेंड होता है। और ये सारा आपका अगर सॉल्व करने का एक फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ मोशन फार्मूला यूज करके आप ये सारे चीज को सॉल्व कर सकते हैं। ये जैसे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, ये वाला फार्मूला यूज करके इसका आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। मैं न्यूमेरिकल भी इसका करा दूंगा। और बाकी और कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लाइक का सिंबल दीजिएगा, और अगर ना कंसेप्ट क्लियर हुआ हो तो एक बार फिर से बोलिएगा, मैं बता दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।